नमस्कार। अच्छा, टैक्स ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद नियम कानून, फॉर्म्स और शायद सजा का थोड़ा डर। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सोच अब पुरानी हो रही है। दुनिया भर की सरकारें अब लोगों को डराने के बजाय टैक्स देने के लिए मोटिवेट करने के पीछे का विज्ञान समझ रही हैं। तो चलिए इस नई सोच की गहराइयों में उतरते हैं। तो आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये नई टैक्स वाली मानसिकता आखिर है क्या। फिर हम टैक्स चुकाने के पीछे की साइकोलॉजी को जानेंगे। इसके बाद देखेंगे कि एक जिम्मेदार टैक्स नागरिक कैसे बना जाता है, एक अच्छे टैक्स पेयर चार्टर में क्या होना चाहिए, और आखिर में भविष्य में टैक्स का सिस्टम कैसा दिखने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, नई टैक्स मानसिकता। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट है सजा के डर से मोटिवेशन की तरफ। एक बहुत ही बेसिक सवाल, लोग असल में टैक्स देते क्यों हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि पकड़े जाने का डर है? खैर, जैसा कि अब पता चल रहा है, इसका जवाब इससे कहीं ज्यादा गहरा और दिलचस्प है। और यहीं पे सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। देखिए, पुरानी सोच थी कि बस सख्ती करो, सजा दो, लोग टैक्स देंगे। लेकिन अब ओईसीडी और वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी संस्थाएं भी कह रही हैं कि ये तरीका काफी नहीं है। अब जोर टैक्स मोरल यानी टैक्स चुकाने के जज्बे और मोटिवेशन पर है। ये सिर्फ पॉलिसी का नहीं, बल्कि पूरी मानसिकता का बदलाव है। तो सवाल यह है कि आखिर ये मोटिवेशन आता कहां से है, और यहीं पर इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट सामने आता है, टैक्स चुकाने के पीछे की साइकोलॉजी, जिसे कहते हैं टैक्स मोराल। तो ये टैक्स मोराल आखिर है क्या? इसे समझिए एक साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक नागरिक और सरकार के बीच का एक अनकहा समझौता। ये अंदर से आने वाली एक प्रेरणा है कि टैक्स चुकाना है, तब भी जब पकड़े जाने का खतरा कम हो। ये डर से नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी की भावना से आता है। ठीक है, तो ये टैक्स चुकाने का जज्बा बनता कैसे है? रिसर्च बताती है कि ये 3 मेन पिलर्स पर टिका है। पहला, संस्थानों में विश्वास। क्या लोगों को भरोसा है कि उनका दिया पैसा सही जगह इस्तेमाल हो रहा है? दूसरा, उन्हें यह लगना चाहिए कि सिस्टम निष्पक्ष है, सबके साथ एक जैसा बर्ताव हो रहा है। और तीसरा है सोशल नॉर्म्स, यानी जब लोग देखते हैं कि उनके आसपास के सभी लोग ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं, तो वो भी ऐसा ही करते हैं। तो अगर ये टैक्स मोराल इतना जरूरी है, तो इसे बनाया कैसे जाए? इसका सबसे असरदार तरीका है शिक्षा। एक ऐसी शिक्षा जो फिस्कल सिटीजनशिप यानी एक जिम्मेदार राजकोषीय नागरिक होने की नींव रखती है। और ये आंकड़ा आपको सच में चौंका देगा। हाल की स्टडीज बताती हैं कि टैक्स के बारे में सिखाने की सबसे सही उम्र पता है क्या है? सिर्फ 12 साल। जी हां, 12 साल। मतलब पैसा कमाना शुरू करने से बहुत पहले। इसका मकसद है कि टैक्स देना जिम्मेदारी का एक नेचुरल हिस्सा लगे, कोई बोझ नहीं। तो इस नॉलेज गैप को भरने के लिए आज बहुत नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। ग्रीस और भारत जैसे देश तो इसे अपने स्कूल के सिलेबस में ही शामिल कर रहे हैं। टैक्स के नाम से जो घबराहट होती है ना, जिसे टैक्स एंग्जाइटी कहते हैं, उसे कम करने के लिए गेम्स के जरिए सिखाया जा रहा है। और जो लोग अभी अभी कमाना शुरू कर रहे हैं, उनकी मदद के लिए एआई असिस्टेंट्स और पहले से भरे हुए रिटर्न फॉर्म्स जैसी चीजें आ रही हैं। चलिए अब उस कानूनी ढांचे को देखते हैं जो सरकार और नागरिक के बीच भरोसे का रिश्ता बनाता है, यानी एक मॉडर्न टैक्स पेयर चार्टर। ये चार्टर अधिकारों और कर्तव्यों के बीच एक बैलेंस बनाता है। ये चार्टर आप कह सकते हैं एक 2 वे स्ट्रीट की तरह है। इसके 4 मेन पिलर्स हैं: पारदर्शिता, सेवा, समानता और गोपनीयता। और हर पिलर में नागरिक के कर्तव्य के साथ साथ उसका अधिकार भी जुड़ा है। जैसे अगर सही जानकारी देना हमारी ड्यूटी है, तो ये जानना भी हमारा अधिकार है कि उस पैसे का हो क्या रहा है। अगर समय पर टैक्स फाइल करना हमारा कर्तव्य है, तो बदले में अच्छी और मददगार सर्विस पाना हमारा हक है। और अब आखिर में जरा भविष्य की ओर देखते हैं। आने वाले समय में टैक्स का पालन कैसा होगा और टेक्नोलॉजी इसे कैसे बदल रही है? भविष्य में हमें 3 बड़े ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे। पहला, एआई की मदद से नज नोटिफिकेशंस, मतलब सिस्टम आपको सजा देने के बजाय बस धीरे से याद दिलाएगा, अरे ड्यू डेट आने वाली है। दूसरा है स्मार्टर टैक्सिंग, मतलब टैक्स को देश के विकास के लक्ष्यों से जोड़ना। जैसे अगर कोई ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट करता है तो उसे टैक्स में छूट देना। और तीसरा है ऐसे डिजिटल सिस्टम्स बनाना जो सबको साथ लेकर चले, ताकि जो लोग अभी फॉर्मल इकोनॉमी से बाहर हैं, वो भी आसानी से टैक्स सिस्टम का हिस्सा बन सकें। और अगर इस पूरी बातचीत से आप सिर्फ एक बात याद रखना चाहें, तो वो ये है,
एक नागरिक जो ये समझता है कि उसके टैक्स का पैसा देश में कहाँ लग रहा है, स्कूल, सड़क, हॉस्पिटल बनाने में, तो उसके समय पर टैक्स चुकाने की संभावना 40% तक बढ़ जाती है। ये है पारदर्शिता की असली ताकत। ये एक बहुत गहरी बात है। ईमानदारी से टैक्स चुकाना सिर्फ एक कानूनी मजबूरी नहीं है, ये अपने देश के सामाजिक ढांचे में किया गया एक निवेश है। मतलब जब हम टैक्स देते हैं तो हम सिर्फ एक नियम का पालन नहीं कर रहे होते, बल्कि हम अपने देश के बेहतर भविष्य में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हमारा टैक्स सिस्टम किस पर बना है, विश्वास पर या डर पर? क्योंकि इस सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि आने वाले कल में एक नागरिक और सरकार का रिश्ता कैसा होगा।